हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एग्जाम बी डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे 9 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर एनालिसिस वीडियो के लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चंस रहते हैं जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देना होते हैं। तो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस थे उनमें पहला क्वेश्चन था, Which country extended a state of emergency recently as some people were killed in a devastating forest fires in the country? इनमें से एक कंट्री ऐसी है जहां पे अभी हाल ही में स्टेट ऑफ इमरजेंसी यानी यहाँ पे इमरजेंसी को एक्सटेंड किया गया, क्योंकि वहां पे हीट वेव के चलने की वजह से फॉरेस्ट में फायर लग गई थी और कुछ लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई थी। तो वह कौन सी कंट्री है? चिली, जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है चिली। इनके आंसर्स कुछ लोगों ने सही दिए थे, उनके नाम भी अभी आपको आगे मैं दिखा दूंगा। HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, उन्होंने उनकी एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को अभी हाल ही में सेटअप किया जाना है। और कहाँ पे किया जाना है ये बात आपको बतानी है। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इस हेलीकॉप्टर फैक्ट्री से क्या किया जाएगा, जितनी भी इंडिजीनियस जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को इंडिजीनियसली ही पूरा किया जा सके, इस उद्देश्य के साथ इस फैक्ट्री को सेटअप किया जाना है। कहाँ पे? कर्नाटका में किया जाना है। ठीक है, इस हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को, इसमें बात ये की गई है कि इस साल 30 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जिसको आगे फर्दर 60 हेलीकॉप्टर्स पर एनम और उसके बाद इसको 90 हेलीकॉप्टर्स पर एनम तक एक्सटेंड किया जाएगा, ऐसी इसमें बात की गई है। 2 लोग जिन्होंने इसको सही आंसर दिए थे लास्ट वीडियो में, कोई ब्यूटिशियन गीता एंड सेकंड अदिति थदवाल, इन दोनों ने सही आंसर दिए थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। चिली और तुमाकुरू कर्नाटका इनके सही आंसर थे। ठीक है, इन दोनों ने इसके सही आंसर दिए थे। अब बढ़ते हैं आगे। आज कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है, डायरेक्ट सेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सेक्शन हमारा होता है राष्ट्रीय यानी कि नेशनल सेक्शन। अब राष्ट्रीय सेक्शन से क्या न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है उसको देख लेते हैं। श्री अश्विनी वैष्णव टू लॉन्च डिजिटल पेमेंट्स उत्सव सेलिब्रेटेड बाय मीटी। मीटी के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा क्या किया जाना है, अभी डिजिटल पेमेंट्स उत्सव इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसको लॉन्च करेंगे कौन? श्री अश्विनी वैष्णव इसको लॉन्च करेंगे। तो डिजिटल पेमेंट्स उत्सव बेसिकली है क्या, क्यों इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? 9 फरवरी से लेकर के 9 अक्टूबर तक इसको मनाया जाएगा, बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उसको हमें देश के हर कोने तक पहुंचाना है, चाहे वह व्यक्ति जो भी इसको यूज कर रहा है वो किसी भी ज्योग्राफी में, यानी कितना ही भी दूर क्यों ना हो, कितने भी दूरगामी क्षेत्र में क्यों ना रहता हो, वह भी डिजिटल पेमेंट्स को यूज कर सके, इजीली यूज कर सके, कन्वीनियंट तरीके से यूज कर सके। इस चीज के लिए, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए इस डिजिटल पेमेंट्स उत्सव को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इस चीज के उद्देश्य के साथ। यही चीज यहाँ पे सामने आपके सामने लिखी हुई आपको दिखाई देगी। As India celebrates आजादी का अमृत महोत्सव and G20 presidency, MITI endeavors to increase the access to easy and convenient digital payment solutions to all citizens, ताकि सारे के सारे नागरिक जितने भी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस होते हैं इन सबको इजीली एक्सेस कर सकें, कन्वीनियंट तरीके से यहाँ तक पहुँच सकें। बेसिकली सबको डिजिटली पेमेंट करवाने की बात यहाँ पे की जा रही है, ताकि सारे लोग इसको कर सकें इजीली। इसमें जो अश्विनी वैष्णव है ये हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे, इसको लॉन्च भी यही करेंगे, ये चीफ गेस्ट रहेंगे। जबकि जो स्टेट मिनिस्टर हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के, वो रहेंगे क्या यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर, जिनका नाम है श्री राजीव चंद्रशेखर। इनको गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया जाएगा, रखा जाएगा, और इनको यहाँ पे चीफ गेस्ट यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, और यही इसको लॉन्च भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज क्या इंपॉर्टेंट बनी आपके लिए। फोन पे लॉन्च क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट सर्विसेज। फोन पे एक पहली फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुकी है, जो अब देश के बाहर भी वहां पे ट्रांजैक्शन कर सकेगी। यानी कि अभी तक तो आप अपनी कोई इंडियन ऐप, जो भी इंडियन ऐप है, जैसे फोन पे हो गया या फिर गूगल पे हो गया, इसके माध्यम से आप वहां पे जाकर के ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। लेकिन अब फोन पे दूसरे देशों में भी वहां के लोकल क्यूआर कोड को स्कैन करके आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन करा सकती है। बैंक आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा जो आपका इंडिया में है, और वहां पे वो फॉरेन करेंसी में चेंज हो जाएगा। तो ऐसी सर्विस देने वाली पहली एप्लीकेशन या ऐसी सर्विस देने वाली पहली कंपनी ही कौन बन चुकी है? फोन पे। फोन पे की स्थापना या इसको फाउंड कब किया गया था? समीर निगम जी के द्वारा, इसके सीईओ है। दिसंबर 2015 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यूपीआई इंटरनेशनल इसमें इस चीज को करने में इनको सपोर्ट करेगा, ताकि ये वहां पे लोकल क्यूआर कोड को स्कैन करके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सके। इसमें सहायता करेगा यूपीआई इंटरनेशनल
इन यूएई, सिंगापुर, नेपाल एंड भूटान, इन 4 कंट्रीज में इसको पहले किया जाएगा। और यहाँ पे इस चीज के लिए सहायता करेगा यूपीआई इंटरनेशनल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। यूजर्स विल बी एबल टू मेक डायरेक्ट पेमेंट्स इन अ फॉरेन करेंसी, मतलब इसमें यह है कि यूजर्स फॉरेन करेंसी में डायरेक्टली पेमेंट्स कर सकेंगे और पैसा आपके अकाउंट से कटेगा जो कि आपका इंडियन बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, तो ये सर्विस देने वाला फोन पे क्या बन जाएगा, आपका पहला फर्म बन जाएगा, फिनटेक कंपनी बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की न्यूज क्या है। स्टेट्स यानी कि राज्य सेक्शन में देखते हैं कि क्या न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनी है। पंजाब गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ न्यू इंडस्ट्रियल एंड ईवी पॉलिसी। वैसे जो इंडस्ट्रियल और ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी है, यह पहले भी थी, जो कि 17 अक्टूबर को इनकी एक्सपायर हो चुकी थी। तो 17 अक्टूबर को एक्सपायर हो गई थी, लेकिन अभी इसको वापस से अप्रूव कर दिया गया है रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि इसको अप्रूव जो किया गया है अभी, ये 17 अक्टूबर से ही लागू होगी। यहाँ पे एक्सपायर हो गई थी 2022 में और यहीं से लागू होगी और अगले 5 साल तक के लिए इसको चलाया जाएगा। इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, 15 नए इंडस्ट्रियल वहां पे पार्क्स खोले जाएंगे अपने स्टेट में, यानी कि पंजाब में 15 नए इंडस्ट्रियल पार्क्स खोले जाएंगे, जो कि बेसिकली जो वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं उन सभी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सेक्टर वाइज या जनरल स्पेसिफिक किसी भी तरीके से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो केटर कर सके, इसके लिए 15 इंडस्ट्रियल पार्क्स इस स्कीम के तहत वहां पे पंजाब में खोले जाएंगे। इस जो ये आपकी इंडस्ट्रियल और ईवी पॉलिसी अभी हाल ही में अप्रूव की गई है, इसके जो फोकस एरिया है बेसिकली वो कौन कौन से हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि एमएसएमईज, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर, इन 3 की सेक्टर्स में ये फोकस करेगी। इन्हीं के साथ साथ स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लार्ज एंटरप्राइजेस, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल इंसेंटिव, एक्सपोर्ट प्रमोशन, लॉजिस्टिक्स, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड ग्रीवांस रिड्रेसल, इन सारी चीजों पे भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा। लेकिन जो 3 मेन की सेक्टर रहेंगे इसके, वह कौन से रहेंगे, एमएसएमईज, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर, इनमें बेसिकली इसको अप्रूव किया गया है इस पॉलिसी को, इन एरियाज ऑफ फोकस करते हुए पंजाब में। पंजाब के बारे में बात करते हैं, यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान। कैपिटल यहाँ की चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पंजाब के साथ साथ और किस किस स्टेट की कैपिटल है आप सभी को ये बताना है, ठीक है, चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं और क्या चीज इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक, यहाँ से एक न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है, जो अकाबा कौन है, यानी कि हिस्पैनिक है ये बेसिकली। हिस्पैनिक क्या होता है अभी आपको आगे बताऊंगा। जो अकाबा सिलेक्टेड टू सर्व एज नासा चीफ एस्ट्रोनॉट, नासा के चीफ एस्ट्रोनॉट के तौर पे सिलेक्ट कर दिया गया है जो अकाबा को। और यह एक हिस्पैनिक व्यक्ति है। हिस्पैनिक मतलब जो लोग मैक्सिको, चिली, सेंट्रल या फिर साउथ अमेरिका के लोग होते हैं, बेसिकली लैटिन अमेरिका के जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है हिस्पैनिक। तो हिस्पैनिक पहले हिस्पैनिक व्यक्ति बन चुके हैं कौन, जो अकाबा, जो कि नासा के चीफ एस्ट्रोनॉट बनेंगे। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इतनी ही न्यूज आपके लिए इससे इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नाम याद रखना है, बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ हिस्पैनिक हेरिटेज सिलेक्टेड टू लीड द ऑफिस, पहले हिस्पैनिक व्यक्ति है बन चुके हैं। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी, वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में इसके हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पुरस्कार एवं सम्मान। एनटीपीसी बैग्ड एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2023 फॉर 6th consecutive ईयर। जो एटीडी है यह क्या है, बेसिकली टैलेंट एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट, उसके लिए यह काम करती है, टैलेंट डेवलपमेंट के लिए काम करती है और सबसे बड़ी कंपनी विश्व की मानी जाती है जो टैलेंट डेवलपमेंट के लिए काम करती है, और यह यूएसए बेस्ड है। तो इनके अवार्ड्स आते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ये लोग अवार्ड देते हैं जो बेसिकली टैलेंट डेवलपमेंट के माध्यम से अपनी एंटरप्राइजेस को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है एटीडी बेस्ट अवार्ड। तो यह खिताब अभी दिया गया है किसको, एनटीपीसी को, और यह लगातार 6th टाइम इनको दिया गया है। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसकी बेसिक ड्यूटी या बेसिक काम इस एनटीपीसी का है कि यह हमारे भारत में क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, ठीक है। यह एक ऐसी कंपनी थी जो विश्व की सबसे बड़ी 2000 कंपनी थी, उनमें से 400वें स्थान पे आई थी एनटीपीसी 2016 में। तो एनटीपीसी की स्थापना 1975 में की गई थी, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो एनटीपीसी लिमिटेड बन चुकी है। एनटीपीसी लिमिटेड को दिया गया है एटीडी बेस्ट अवार्ड, किस चीज के लिए दिया गया है, फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एंटरप्राइज सक्सेस इन द फील्ड ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट। बेसिकली जो मैंने आपको बताया, टैलेंट डेवलपमेंट
के क्षेत्र में ही वहाँ पे अपने एंटरप्राइजेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिया जाता है यह अवार्ड। उसके लिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को यह अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है। एटीडी के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं सारी यहाँ पे लिखी हुई है मैंने। द एटीडी बेस्ट अवार्ड रिकॉग्नाइजेस ऑर्गेनाइजेशंस दैट डेमोन्स्ट्रेट एंटरप्राइजेस थ्रू टैलेंट डेवलपमेंट। द अवार्ड इंक्लूड्स स्मॉल एंड लार्ज प्राइवेट पब्लिक एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें सरकारी, निजी और जो नॉन प्रॉफिट होती हैं, गैर लाभ संस्थाएं होती हैं, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है, यानी कि इन सभी को ये अवार्ड दिया जाता है जो भी ऐसा काम करता है। द एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट इज द वर्ल्ड्स largest association in the field of talent development, and ATD's best award is most coveted recognition in learning and development। लर्निंग और डेवलपमेंट के क्षेत्र में ATD का जो यह अवार्ड है यह सबसे ज्यादा यहाँ पे कोवेटेड है। और यह जो एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट है यह USA में बेस्ड है और टैलेंट डेवलपमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है ATD, एसोसिएशन है बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हुई है। सबसे पहली अनक्रेव जो कि एक प्लांट बेस्ड मीट वगैरह ये बनाते हैं, प्लांट बेस्ड रहता है, तो उसके अभी हाल में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन? वीर दास। आपने इनकी मूवीज देखी होंगी। वीर दास एक एक्टर है, म्यूजिशियन है और साथ साथ कॉमेडी एक्टर बेसिकली है वीर दास। ठीक है, तो इनको अभी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उतना इंपॉर्टेंट इसके बारे में जानना नहीं है, लेकिन इसके एम्बेसडर वीर दास बने हैं तो आपको ये जानना जरूरी है। कैनरा बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैनरा बैंक के लिए अभी हाल ही में नए MD और CEO नियुक्त किया गया है। यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया इनको, किसको? के सत्यनारायण राजू को कैनरा बैंक का नया MD CEO नियुक्त किया गया हाल ही में। इन्होंने LV प्रभाकर को क्या कर दिया? वहां पे रिप्लेस कर दिया। 31 दिसंबर से ये वहां पे आ चुके हैं। पहले हमने ये अपॉइंटमेंट नहीं देखी थी, मिस हो गई थी, इसलिए मैं आपको इसके सामने भी लेके आया हूँ। ठीक है, 1 जुलाई 1906 को कैनरा बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आज के जो इंपॉर्टेंट न्यूज थोड़ी कम थी और इतनी ही थी, ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज इससे ज्यादा नहीं बनी है। लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपको अगेन कमेंट सेक्शन में देना है। पहला क्वेश्चन, अमित शाह लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर 450 करोड़ रुपीज नैनो यूरिया प्लांट इन विच स्टेट रिसेंटली। कौन से स्टेट में अमित शाह ने हाल ही में 450 करोड़ के नैनो यूरिया प्लांट के फाउंडेशन स्टोन को ले किया है? गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। और ये 5th नंबर का है, इससे पहले 4 और बन चुके हैं। आपको बताना है कौन से स्टेट में भी हाल ही में किया गया। विच कंट्री इज द थीम कंट्री एट द 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर की थीम कंट्री इस बार कौन है? और जो थीम कंट्री है 2025 में, उस कंट्री में जब इंटरनेशनल बुक फेयर लगेगा तो उसकी थीम कंट्री कौन होगी? इंडिया होगी। ये बात यहाँ पे की गई है। स्पेन, इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रिया या फिर नन ऑफ द अबव। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप अभी तक टिके होंगे, और अभी तक टिके हैं तो इसके आंसर्स को आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है, हमारा टेलीग्राम SSCB, इस चैनल को टेलीग्राम में जाकर सर्च करना है, ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे मिलता रहे। इसके साथ साथ आप हमारे दूसरे टेलीग्राम चैनल बीपीडिया, इसको भी कर सकते हैं। इसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें सारी मिलती रहती है। इसको भी ज्वाइन कर लेना और इसको भी ज्वाइन कर लेना, दोनों चीजें आपको आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। साथ ही साथ इस चैनल जिस पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं अभी SSCB, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट काम करना था आपको। बाकी आपके कोई सुझाव होते हैं तो आप हमें दे सकते हैं, ताकि उनको इम्प्लीमेंट हम लोग करें और इम्प्रूवमेंट इन वीडियोस में करते चले जाएं। सुझाव आपने हमें जरूर लिखना है, और उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जरूर लिखेंगे। जो भी लोग सही आंसर देंगे उनका नाम अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो फिर आप सभी को आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।